हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, ये मैट्रिक के मंथली एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक -3 और 5 है। हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है। और शून्यक हमें दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद के कितने कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक होते हैं। कौन कौन होते हैं? अल्फा और बीटा। तो क्या करना है? पहला शून्यक यानी अल्फा, पहला शून्यक क्या होता है? अल्फा। ये हम ले लेते हैं -3। ठीक है। और फिर दूसरा जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। तो जब हमें अल्फा और बीटा दिया हुआ है, यानी कि दो शून्यक दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा निकालना। अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना? अल्फा होगा -3 और प्लस बीटा के जगह पर क्या करना है? 5 रखेंगे। अब देखिए ये घटेगा कि जुटेगा? तो आप कहेंगे सर ये घट जाएगा और ये प्लस में 2 होगा। कितना होगा? प्लस में 2 होगा। फिर आपको क्या करना है? अल्फा बीटा ज्ञात करना है। ठीक है। तो अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है? -3 है। गुना बीटा कितना है? 5 है। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा? तो यह होगा -15। अब देखिए करना क्या है, चूंकि ये हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। ये संबंध होता है शून्यक और गुणांकों के बीच द्विघात बहुपद के लिए। तो क्या हमको इसी तरह से इसको बदलना है? इसके बटा में कुछ नहीं है। अच्छा ये प्लस है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, दो बार, एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर। इसके बटा में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। इस प्रकार ये -b/a हो गया। क्या हुआ? -b/a। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर कितना है? -15 है तो इसे हम लिख सकते हैं -15/a और इसे मैं लिखूं c/a। ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर दोनों ही में a के जगह पर कितना? 1 है। 1 है तो यहाँ से हम लोग a बराबर क्या लिखेंगे? 1। b बराबर कितना लिखेंगे? देखिए b यहाँ माइनस में है, यहाँ b ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या होगा? कैंसिल होगा। और b के स्थान पर कितना होगा? -2, यानी b का वैल्यू होगा -2। और c यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा? -15। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px बराबर, इसका व्यापक रूप आप जानते ही हैं। क्या होता है व्यापक रूप? ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब यहाँ से जो एबीसी जो निकला है वो एबीसी का वैल्यू यहाँ पे रख देना है। a का वैल्यू कितना आया है? 1, यहाँ रखना है 1 इंटू x² प्लस b का वैल्यू कितना आया? -2 इंटू एक्स और प्लस c का वैल्यू कितना आया है? -5। मैं पूरा विस्तार पूर्वक लिख रहा हूं, आप चाहे तो इसे संक्षेप भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस माइनस क्या होगा? -2x प्लस माइनस -15, यानी कि यही बहुपद निकल के आया। यानी जो शून्यक हमें दिया हुआ है -3 और 5, इस शून्यक के लिए बहुपद क्या होगा? x² -2x -15। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।